तो कल को जो पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कल के हम लोग पढ़े थे फ्रैक्शन क्या होता है, जो a बाई बी का फॉर्म में हो। ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोला जाता है, नीचे वाला को डेनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है। फ्रैक्शन में हम लोग एक पढ़े थे, एक नॉर्मल फ्रैक्शन जो जिसको सिंपल फ्रैक्शन भी बोला जाता है, जैसे 3/7, 4/9, ये सब सिंपल फ्रैक्शन हुआ। और इसी में एक और आता है मिक्स फ्रैक्शन, जैसे 4, 7/11, 9, 27/116, ये सब मिक्स फ्रैक्शन हुआ। और ये वाला जो हुआ ये सब सिंपल फ्रैक्शन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये भी हम लोग पढ़े थे कोई फ्रैक्शन में एक माइनस करना है 1/4 में, तो हम लोग कैसे करते थे। नीचे तो जो है वो वैसे ही रहेगा, ऊपर एक माइनस कर मतलब डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ये वाला माइनस ये वाला, तो 3 ये वाला भी कर चुके थे। और क्या किए थे, 4 माइनस 7/11, ये वाला कैसे किए थे याद होगा ही, इसमें एक याद होगा ही, ये वाला कमेंट करके बता देना आंसर। बताना होगा, सिंपल है। एक घटा देना है, 4 की जगह 3 लिख देना है, ये नीचे वाला 11 ही रहेगा, और ऊपर वाला में से 11 माइनस 7, मतलब ये वाला माइनस ये वाला, 7 4 11, ये वाला कल को किए थे। अब और आज को करेंगे ये वाला, जैसे क्वेश्चन रहा 120 माइनस 7 1/19, 1/9, तो इसको कैसे करेंगे, दिमाग लगा। बन गया, तो देखते हैं। 120 है, तो यहाँ 120 माइनस 7, और ये इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो ऐसे करके ब्रैकेट लेते हैं, प्लस 1/9, ये ब्रैकेट दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको और सिंपल सा ट्रिक ही डायरेक्ट बता देते हैं, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा समझ में मुश्किल। 120 माइनस 7 1/9, सिंपल सा है। ये वाला जो है, ये वाला, इसको एक ज़्यादा ले लेना है, 7 है तो 8 ले लेना है, और 120 माइनस 8, और ये वाला तो 9 रहेगा ही रहेगा, और ये न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये 9 माइनस 8 120, मतलब ये वाला 120 माइनस 8 112, 9 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। और एक क्वेश्चन से समझाते हैं, ये थोड़ा सा इसमें मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये नया पैटर्न है। जैसे 137 माइनस 6 5/11, इसमें क्या कि ये वाला जो है ये 6, इसमें एक ऐड कर देंगे तो 7। अब 137 में से 137 माइनस 7, और नीचे 11 रहेगा ही रहेगा, 11 माइनस 5 6,
तो हो जाएगा ये वाला पोर्शन 130 11 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग यहाँ एक एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं। ऐसे ऐसे तो कोई एग्ज़ाम में आता है नहीं, तो डायरेक्ट ट्रिक ही याद कर लो, ज़्यादा अच्छा वही रहेगा। ट्रिक क्या है और एक क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे 2103 माइनस 101 377 माइनस 499, क्या बोले थे? 2103 माइनस 101 है तो 102 लिख देंगे, 499 का 499 ही रहेगा, और ये माइनस ये वाला कितना आ जाएगा, 9 में से 2 122, तो 2103 मतलब ये वाला पोर्शन, 2103 माइनस 102, 3 माइनस 2 1 0 0 2001 499, और पहले माइनस कर चुके हैं तो डायरेक्ट 122, ये हो जाएगा आंसर। अब 2 क्वेश्चन खुद से करना है, होमवर्क या रहा ये 617 माइनस 311 51 5, और एक क्या ले लेते हैं, 1377 माइनस 1377 माइनस 376 3/11, ये दोनों क्वेश्चन खुद से करना है, ये वाला और ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का यूज़ देखेंगे। पहले सीखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। कोई भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में हमको बदलना है तो कैसे बदलेंगे, यहाँ से परसेंटेज स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे परसेंटेज मतलब तो हम लोग जाने थे, परसेंटेज मतलब 100, 1% मतलब क्या हो गया, 1/100। 2% क्या हो गया, 2/100। 11% क्या हो गया, 11/100, ठीक है। समझ में आ गया होगा परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज में, फ्रैक्शन मतलब हो गया जैसे 1/5 लिया। अब हमको इसको परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, वो हम लोग सीखना है। सीधा सा 1/5 है, परसेंटेज में परसेंटेज मतलब 100 गुना 120, 1/5 बराबर 1/5 फ्रैक्शन बराबर 20%। यही हुआ, जो टेबल दिए थे याद करने वो यही है, उसमें दिया हुआ था, उसमें फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसको परसेंटेज में बदला गया। टेबल हम दिखा देते हैं, इससे पहले 2-4 गो फ्रैक्शन पहले बदल देते हैं। जैसे क्या बदले, 1/11 कर लेते हैं, तो परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 1/11
गुना 100 तो हो जाएगा 100/11। नीचे तो 11 रहेगा। ये कर रहे हैं, ये जो डिवाइड जो हम लोग करते हैं वो कर रहे हैं। 100 यहाँ 11 से भाग कर रहे हैं। ये वाला करते हैं ना, 11 गुना 9 तो 99 हो गया। ये 1 बचा, ये वाला ही बन जाता है डिनोमिनेटर जो कि यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, वही फ्रैक्शन ही है जो मिक्स फ्रैक्शन हम लोग जो बदल रहे थे ना, वही चीज़ है। 11 गुना 9 99, 1 बचा तो 1, 9 सही थे, 1/11 ये परसेंटेज हो गया। 1/11 फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में बदले 9 सहित 1/11 परसेंटेज हुआ। ठीक है, अब हम जो चार्ट जो दिए थे याद करने, उस पर आते हैं। ये वाला यही है चार्ट। 1/2 कैसे 50% आया? 1/2 गुना 100 तो 50%। ये 50 से कटा ना। 1/3 कैसे आया? 1/3 गुना 100 तो हो जाएगा ये 100/3। इसको जब कटाएंगे, इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? 3 3 तिया 9, 1 बचा, मतलब ये वाला ऐसे हम लोग कटाते हैं ना। 3 3 तिया 9, यहाँ 1 बचा, 10 गिरा, फिर 3 तिया 9, 1 बचा, यही हुआ। 3 नीचे, 1 मिनट यहाँ ज़्यादा गिजमिज हो गया, किनारे में बताते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, 1/3 को हमको परसेंटेज में बदलना है। कैसे? 1/3 गुना 100 तो ऐसे ऐसे कटाते हैं थे ना, ऐसे ऐसे, वही चीज़ है। 100/3 नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। 1/3 गुना 100 आया ना, तो वही चीज़ को 100 तो ऊपर में है, 1 गुना 100 100, नीचे वाला नीचे। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तो ऐसे रखेंगे। 3 तिया 9 1, 3 तिया 9 1, 10, ये बचा। 33 तिया 99 और 100, ये हुआ परसेंटेज। 1/3 बराबर 33 सही 1/3%। अब इसको हम याद करने क्यों ही दिए थे, और हम बताते हैं। जब क्वेश्चन में हमको आ जाएगा, जैसे आ जाएगा हमको 16 सहित 2/3%, हमको फ्रैक्शन में पूछ लेगा, तो ये थोड़ी करेंगे 16 तिया 48 2 50/3 गुना 100 फिर 5000, ऐसे करके बहुत लंबा प्रोसेस कर जाएगा। सीधा सा याद कर लेना, ये वाला टेबल हर चैप्टर में काम देगा। ये वाला 1/2 को 50%, 1/3 33 है, 1/3 1/4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मार्क कर रहे हैं उसका यूज बहुत ज़्यादा है। एक तो ये वाला, सॉरी 1 मिनट, ये 1/4 वाला, ये 1/4, फिर 1/5 ये भी है। 1/4, 1 मिनट, कलर थोड़ा ले लेते हैं दूसरा, रेड ले लेते हैं। 1/4, 1/5, 1/6, 7 भी आता है, ये 8 भी आता है, ये वाला
ये भी आता है, 10 भी आता है, 11 भी आता है, 12 कभी कभी आता है, इसको याद कर लेना है। 13 उतना नहीं आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 भी आ जाता है, 17 कभी कभी आता है, 18 कभी कभी, 19 भी, मतलब याद तो कर ही लेना। ये जो रेड वाला किए हैं वो उसको एकदम कंठस्थ रहना ही चाहिए। 1/25 भी आता है, 30 भी आता है, 40 भी आता है, 50 भी आता है, 24 उतना नहीं आता, 20 आता है। याद हो इसका टोटल याद कर लेना। अब इसी में आ जाते हैं, इसी का एक लेवल और 4%, पहले 10% वाला बताते हैं। हम लोग जान रहे हैं 10% बराबर 1/10। कैसे आया? 10% मतलब 10/100 घटाएंगे तो 1/10 आ गया, वही ऐसे। हाँ, एक चीज़ और, कोई जरूरी नहीं कि 1/2 से 50 याद कर ले। 50% से भी 1/2 याद रहना चाहिए। मतलब ये वाला दोनों किसी भी तरह से पूछे तो याद रहना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये वाला स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद करना। अब स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का एक लेवल और जो बताने वाले थे वो हम समझाते हैं। जैसे हमको दे दिया 1/2, ये तो हमको याद हो गया 50%, और 3/2 दे दिया, तब क्या करेंगे? ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, अभी बाद में समझेंगे। अब हम पहले 4% वाला जो इजी है वो पहले समझाते हैं। 4% बराबर 1/25। अब हमको दे देगा 8%। 8% कैसे निकालेंगे? सीधा सा है, 4% का 2 गुना है ये। तो 4% हम जो भी जान रहे हैं 1/25 होता है, तो 8% 2 गुना हो गया, क्या हो जाएगा? 2/25 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब 12% दे दिया, 12% कैसे निकालेंगे? 4% हम लोग जान रहे हैं 1/25 होता है। 4 का टेबल में 12 3 बार में आता है, तो 3/25 आता है। अब इसमें ध्यान हमको ये देना है, इस जितना का जितना गुना में आता है ये, उतना ऊपर गुना ये हो जाता है, न्यूमरेटर गुना, मतलब न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन ये 25 जो है, ये डिनोमिनेटर नहीं बदलेगा, ये वाला, ये कभी, ये इसका बेस हो गया, नींव हो गया, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। अब खुद से निकाल के दिखाओ हमको। 16% का फ्रैक्शन, फिर 24% का फ्रैक्शन, फिर 40% का, 40, 52, 56%, 56 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 56, 7, 28%, 32%, फिर 36%। ये सब का हमको फ्रैक्शन निकाल के दिखा। हाँ, बन गया होगा। अब समझाते हैं। 16%, 4 का टेबल में 16 4 बार में, हम ऐसे समझते, 4% बराबर 1/25, 1 मिनट, 1/25 होता है 16,
तो 16 हो गया 4 गुना, तो 4 गुना 25, 4/25। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसी तरह 24 6 बार में आता है तो 6/25। 40 10 बार में आता है 10/25। 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5/25, तो 2/5 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। जो कट रहा है उसको काटना भी है हमेशा। 28% तो 60 बार में आता है तो 7/25। 8 32 है तो 8 चौक 32, 8/25। 36 तो 9/25। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह सब में होगा, कोई जरूरी नहीं है 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, जितना भी फ्रैक्शन दिए हैं सब में होगा। अब 5% समझ लेते हैं। 5% मतलब होता है 1/20। 15% हो जाएगा 3 गुना है तो 3/20। 5 गुना 3 15 हुआ ना, तो 5% 1/20, तो 3 गुना है तो 3/20। और 95 दे दिया, 95%, तो 19/20 कैसे आया? 5 का टेबल में 5 का पहाड़ा में 95 19 बार में आता तो 19/20। अब कोई भी ले सकते, कोई भी 1/14 ही लेते हैं। 1/14, 1/14 होता है 7 सहित 1/14। यहाँ 1/7, यहाँ देखो 7 सहित 1/7। ये वाला किनारे वाला है ना, ये वाला जो लिखे हैं 33 सहित 1/3, ये वाला भी याद कर लेना। हमेशा क्वेश्चन में इस तरह नहीं देगा। ये तीसरा जो पॉइंट में डेसिमल में भी दे सकता है। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन में आएगा तो बताएंगे। 7 सहित 1/7 होता है। ठीक है, अब हमको निकालना है 7 सहित 1/7%। कोई जरूरी नहीं है परसेंटेज में ही दे दे। परसेंटेज अभी हम लोग जितना भी कर रहे थे परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में जा रहे थे। जैसे कर रहे थे 4% तो फ्रैक्शन में बदलते थे 1/25। अब हमको दे दिया 1/, क्या दे दिया हमको, ये हमको पहले बताओ। बिना इसको साइड करके भी, इसको साइड करके हमको बताओ 33 सहित 1/3 दे दिया है। ये परसेंटेज में, इसको फ्रैक्शन में इसका क्या होगा? वही 1/3 जो करवाए थे इस जगह, यहाँ देख लो 33 से 1/3, तो इसको 1/3 होता है। आगे पीछे किसी भी तरह से मतलब याद रहना चाहिए। ठीक है, अब 1/14 दे दिया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, अब हमको दे दिया 3/14। 3/14 कैसे निकालेंगे? 1/14 हमको आता है, सिंपल सा है। 3 गुना है, 1 का 3 गुना है ना, तो यहाँ हो जाएगा 7 तिया 21, 1 गुना 3 3, और 7 तो 7 ही रहेगा। मतलब ये वाला और ये वाला गुना होगा, ये वाला चेंज कभी नहीं होगा। ये डिनोमिनेटर जिसको बोलता है, ये वाला चेंज नहीं होगा। जब भी मल्टीप्लाई होगा तो इससे होगा और इससे होगा। ठीक है, जितना भी ऊपर जितना बड़ा जितना गुना होगा उतना गुना इससे और इससे भी होगा। जैसे कोई नंबर 33 से ही 1/3 ही ले लेते हैं। अब हमको क्वेश्चन के एग्जाम में दे दिया किसी भी तरह में 1/3 होता है। ठीक है, अब हमको दे दिया एग्जाम में क्वेश्चन 66 सहित 2/3%। अब हमको बताना है, कैसे करेंगे? सिंपल सा है, देखो इसका डबल है यहाँ, इसका डबल है यहाँ, तो ये 2/3 हो जाएगा। ये एक बार में नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते ही सीखा जा सकता है। इसको हम क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए।
4/3 तो नहीं आएगा, 3/3 तो हो ही गया। 3 वाला अब कौन सा कर लेते हैं, 1/8 कर लेते हैं, सॉरी 1/8, ये बस समझा रहे हैं, ठीक है। 1/8 क्या होता है, 12.5%। अब 12.5 कैसे आया ये मत पूछिए, 1/8 कैसे आया 12.5 बता देते हैं, गुना 100 पर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो कटा दिए, 4 गुना 8 25 चौक 100, 2 हुआ, 12 दूनी 24 से 25 ये हुआ, ठीक है। अब वापस इस पे आते हैं, 1/8 होता है 12.5%। अब हमको 3/8 दे दिया तो कैसे करेंगे, सिंपल सा, 1/8 जान रहे हैं 12.5% होता है, 3/8 कर दो तो 3 गुना हो गया 1/8 का, 12 या 36 और 3/2 ये। अब यहाँ ध्यान देना है, मेरा निकल तो गया ये परसेंट, लेकिन हम शुरुआत में क्या बोले थे कि ये वाला बड़ा रहना चाहिए, ये छोटा रहना चाहिए, तो इसको छोटा कैसे करेंगे, 36 को 36 ही रहने देंगे, ठीक है। 2 लिख दिए, 2 एका 2 और 1 3 हो गया। अब हम क्या बोले थे, ये और ये ऐड हो जाता है तो 37 सहित 1/2 ये हो जाएगा इसका करेक्ट। समझ में आ गया होगा, नहीं आया है फिर से समझा देते हैं। हम 1/8 12.5% होता है, इतना समझ में आ गया होगा। 3/8 हमको करना है तो ये 3 गुना होगा, तो 12 या 36, 3 ऊपर 1 है, 1 गुना 3 3, और सॉरी मेरा गलती है, यहाँ 2 नहीं 8 होगा, देखे नहीं, मेरा गलती 1/8 12.5%, 3/8 निकालना है तो 3 गुना हो जाएगा, 12 या 36, 2 नीचे ही रह जाएगा, और 1 गुना 3 3, सही दिए थे, बिल्कुल सही है, वही सेम होगा। ये वाला बड़ा हो गया तो इसको हमको सही फ्रैक्शन में डालना कैसे है, तो 36 तो 36 ही रहेगा, प्लस डाल लेंगे, बस प्लस समझने के लिए है, 2 रखेंगे ऐसे, 2 एका 2 और 1 3, 36 और 1 37 हुआ ना, ये वाला जोड़ते हैं ना, तो 37 सहित 1/2, 3/8%, 3/8 फ्रैक्शन तो 37 सहित 1/2 निकला। ठीक है, इतना तो जो भी याद हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं ये नेक्स्ट टॉपिक, जो कि कुछ मतलब क्या ये पहले समझ लेते हैं। अब दे दिया हमको 105%, हमको इसको फ्रैक्शन में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 5% रहता था तो निकाल लेते थे, 5% बराबर 1/20, और हमको दे दिया 105%, कैसे निकालेंगे, तो अब हम लोग यही सीखने जा रहे हैं, इसको तोड़ के निकालेंगे। 105% दिया है, 105% को हम लोग 100% प्लस 5% ऐसे लिख सकते हैं। 100% कोई भी चीज़
एक होता है, 100/100 तो एक ही हुआ ना। 100% मतलब ही होता है एक। ठीक है, एक निकाले प्लस 5% बराबर होता है 1/20। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, एक सहित 1/20 लिखें या फिर 21/20 लिखें, एक ही चीज़ है। समझ में आ गया होगा। और फिर से निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं, 310 का निकालें। तो क्या है, 300% प्लस 10%। 300%, 100% बराबर 1, 300% बराबर 3, प्लस 10% बराबर 1/10। तो या 3 सहित 1/10 लिखे, या फिर 10 या 30 और 31/10 लिखे। सॉरी, 31/10, एक ही चीज़ है। ये सब बेसिक चल रहा है, कल से आएगा मेन। ये परसेंटेज चैप्टर कल से स्टार्ट हुआ, जो उसमें ये सब चीज़ जरूरी आएगा, कंफ्यूजिंग नहीं होना है। और ये वाला याद कर लेना है, 3/8 जो बताए ना, 37 सही 1/2%। ये वाला आ जाता है, डायरेक्ट याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा तो झमेला है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 37.5%। क्यों, 0.5% बराबर 0.5% होता है, ये वाला। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे फिर से। अब निकालो 940% निकालो। इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है, ए फ्रैक्शन मतलब A/B का फॉर्म। 940 है, 900 लिख दिए, प्लस 40% लिख दिए। 900% बराबर 9 हो गया, 40% बराबर 4/10 हो गया, 4/10 तो 2/5 भी लिख सकते हैं, 2/5%। इसको 9×45, 47/5% भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़। और ऐसा नहीं है कोई जरूरी कि हमेशा मतलब 10, 10 या 5 आए, कुछ भी हो सकता है। अब हाँ, ये वाला बनाते हैं, ये वाला से क्लियर हो जाएगा। 337.5%। खुद से पहले दिमाग लगा, इसको फ्रैक्शन में कैसे कर लें। वीडियो पॉज करके, बन गया होगा। अब ध्यान देते हैं, 300 प्लस 37.5%। 300% बराबर 3। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, 3/8 क्या होता है, 37 सहित 1/2, जिसको हम लोग 37.5% भी बोल सकते हैं। वही है 37.5%, इसका मतलब 3/8, इसका हो जाएगा 3 सहित 3/8%। ठीक है, उतना देर से तो हम लोग क्या कर रहे थे, परसेंटेज रहता था और फिर फ्रैक्शन में बदलते थे, या फिर फ्रैक्शन रहता था तो परसेंटेज में बदलते थे। अब जैसे कोई बड़ा आ गया, जैसे 666.66%, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे करेंगे, वही 600 प्लस 66.66%। 600% बराबर 6, 66.66, तो हम लोग 33.33 पढ़े थे,
याद है ना? नहीं याद है? 33 सहित 3 पढ़े थे, जिसको 33 सहित 1/3% जो कि 1/3 होता है, वहाँ चार्ट में दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ 33 सहित 3 पढ़े थे, अब उसी का डबल है 66.66, तो इसका 1/3 पढ़े थे, तो इसका 2/3 हो जाएगा। 2/3, 6 से 2/3, 6 18, 2 20/3, ये हो गया। मतलब किसी भी तरह का से मतलब उसको तोड़ सकते हैं, कहने का अर्थ यही। अब ये वाला तोड़ के लिखा 7/3 को हमको तोड़ के लिखा, ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज कितना परसेंट है। चलो, नहीं बना होगा, हमको मालूम है, देखते हैं क्या था क्वेश्चन। 7/3, इसको तो पहले मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, ये वाला जो होता है, ये वाला पोर्शन, इसको डायरेक्ट 200 लिखाएगा, 200%। वहाँ लिखते थे ना, तो जैसे 100% को हम लोग 1 लिख रहे थे, 200% को 2 लिख रहे थे, वही 2 बन गया 200%। ठीक है, प्लस 1/3 हम लोग पढ़े थे 33 सहित 1/3%, तो इसको क्या हो जाएगा, 233 सहित 1/3%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 233.33। क्यों लिखे 33, आगे बताएंगे। वो खुद से ट्राई करो, क्या दे दें, ये दे देते हैं 23/6, तो परसेंटेज में बदलना है। थोड़ा सा लगता होगा हाँ, लेकिन इसके बाद सब इजी ही। हाँ, तो देखते हैं, पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेंगे, क्योंकि ये बड़ा है ऊपर। 6 × 18, 5 33, 18 5 23 % हो गया। 3 लिखा है तो 300 हो गया। 5/6 लिखा हुआ है, तो 1/6 हम लोग पढ़े थे 16 सहित 2/3। अब यह 5 दे दिया, तो 16 × 5 80, 2 5 दूनी 10, 3, ये 5 गुना करना है ना, तो गुना 5 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ थोड़ी होगा। 100% क्या निकाले थे, 1/6 का 16 सही 2/3 निकला था, तो 5 गुना करना था हम लोग को, तो इसका 5 16 × 5 80, 2 × 5 10, नीचे 3 का 3। अब यहाँ देखेंगे ये फिर बड़ा हो गया, तो 80 प्लस 3 × 9 और 1 10, तो 83 सहित 1/3% निकला। 5/6 का 83 सहित 1/3, 83 सहित 1/3 निकला। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 383 सहित 1/3,
बताए थे क्या 1/3 को बार बार क्या लिख रहे थे, पॉइंट के बाद 3 3 लिख रहे थे, तो 383.33 ये हो रहा था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं बदलने के लिए। ये बदलना है तुमको ये सब क्वेश्चन हुआ होमवर्क। पहले तुमको निकालना है 6/4, सबको परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। 6/4 निकालना है, 7/4 निकालना है, 16/6 निकालना है, और क्या निकालना है, 5/4 निकालना है, फिर 3/2 निकालना है, और फिर 3/3 क्या होता है वो भी निकालना है। सब परसेंटेज में आया। 5/2 16 सहित, सॉरी 1/6, 1/16, 1/20, 4/20, ये सब होमवर्क रहा, सबका आंसर चाहिए हमको, ठीक है। अब कल को जो पढ़ाएंगे वो थोड़ा सा बता सकते हैं, कल को इसको पहले लिख लो। लिख लिया। कल से मेन टॉपिक ऑफ परसेंटेज स्टार्ट है। कल को टाइप 1 पढ़ाएंगे परसेंटेज का, ठीक है। उसमें पढ़ाएंगे A% ऑफ, सॉरी A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A, क्या होता है ये कल बताएंगे। और कल को क्या बताएंगे, और उसके बाद PYQ जो इस पे आता है वो सब बता इसको, ये वाला टॉपिक PYQ जो आता है। तो ख़त्म करते हैं आज का।